हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले ट्यूटोरियल में देखा था परसेंटेज का मीनिंग क्या है, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं और संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, परसेंटेज को संख्या में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है और किसी संख्या में इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट यानी संख्या में परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी को कैसे निकालना है। जैसे कि 100 में 10% वृद्धि करने पर कितना आएगा, 500 में 20% कमी करने पर क्या आएगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट और इनका जो अपन ने जो फॉर्मूला बता रहे थे कि परसेंटेज वृद्धि का क्या फॉर्मूला बताया, संख्या इंटू 100 प्लस माइनस वर्दी प्लस या कमी अपॉन 100, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, ये फॉर्मूला इस तरह का क्यों बना है, ये सब मतलब परसेंटेज का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले ट्यूटोरियल में देख लिया था। तो यदि किसी ने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो ट्यूटोरियल देखिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ क्योंकि वो ट्यूटोरियल परसेंटेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो बोरिंग लग सकता है क्योंकि उसमें 4 ही चीज़ें बताई हैं लेकिन उनमें चीज़ों को अच्छे से समझाया गया है। और इस ट्यूटोरियल हम देखने जाएंगे परसेंटेज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि सेट थ्योरी के ऊपर बेस है। तो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सेट थ्योरी बेसिकली है क्या, अपने को 2 डिफरेंट चीज़ें दे दी, जैसे एक ए है और दूसरा बी है और ये दोनों किसी सेट के अंदर है। ए और बी दोनों का अपना अलग अलग एरिया है। अब अपने को बोलते हैं ए और बी, इनका ये कुछ कंबाइन एरिया है, जो ए में भी है और बी में भी है, जो सी है। ये ए का पूरा एरिया है, ये बी का पूरा एरिया है और जो इन दोनों में एरिया है वो सी है। तब बोलते ए और बी के कॉम्बिनेशन से जो बना हुआ फील्ड है, इसका एरिया कितना आएगा कुल मिला के। मतलब ये इस फिगर के बारे में बोल रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। ये फिगर बन गई दोनों को मिलाने के बाद। तो इसका एरिया ज्ञात करने के लिए क्या करना, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या है, ए प्लस बी माइनस सी करना है। क्यों? क्योंकि सी दोनों में जुड़ गया, इसमें भी ये सी है, ये पार्ट सी है। मैं इनको अलग अलग बनाऊँ यदि आपको समझा देता हूँ। तो ये इतना पार्ट इसमें है और ये इतना पार्ट ये दोनों में है और इनको अपने को एक बार काउंट करना है। तो किसी एक का काउंट कर ले, दूसरे घटा दें, तो एक बार सी को घटा देंगे। ये है बेसिक सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो कि अपन परसेंटेज में यूज करेंगे। तो अब एक ही क्वेश्चन देखते हैं सेट थ्योरी के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 900 विद्यार्थी राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, 800 विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं तथा 200 विद्यार्थी दोनों विषय पढ़ते हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या सेम बताया मैंने, जैसे मैंने बताया अभी सेट ए में रख दिया मैंने 900 विद्यार्थी जो राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, ये 900 हो गए। और सेट बी में 800 विद्यार्थी जो संस्कृत पढ़ते हैं। लेकिन ये कुछ विद्यार्थी हैं 200 विद्यार्थी जो दोनों पढ़ते हैं, इसलिए दोनों के कॉम्बिनेशन में आ जाएगा ये दोनों पढ़ने वाले। लेकिन अब ये इसमें भी काउंट होंगे ये 200 और इसमें भी, क्योंकि दोनों पढ़ रहे हैं। तो अपने को करना है क्या है, ए को जोड़ देना है, बी को जोड़ देना है और ये जो दोनों में ऐड हो रहे हैं उनको हटा देना है, क्योंकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या बताएं, चाहे राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हो चाहे संस्कृत पढ़ रहे हो, और ये दोनों पढ़ रहे हैं। तो राजनीति विज्ञान में भी इनकी संख्या आ गई और संस्कृत वालों में भी इनकी संख्या आ गई। तो इनको किसी एक में ऐड करना है अपने को, तो एक में से हटा देंगे, तो 200 को बाहर निकाल देते हैं। 1700 में से 200 निकाल देते हैं, 1500 बच जाएंगे। तो इसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो सी राइट ऑप्शन आ गया। तो इसी तरह से मतलब बिल्कुल सिंपल फंडा है, सेट थ्योरी का यूज करना था। ये तो बेसिक सेट थ्योरी के मैंने एग्जांपल दिया। अब अपन परसेंटेज बेस भी कुछ और क्वेश्चन कर देंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 15% दोनों विषय में उत्तीर्ण। तो दोनों विषय का अपने को अनुत्तीर्ण वाला दे रखा है, तो इसका भी अपन अनुत्तीर्ण का निकालते हैं। विज्ञान में 60% उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब 40% अनुत्तीर्ण छात्र 40% रहे। और जो दूसरा सब्जेक्ट अपना अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्र कितने रहे, 70% पास हुए तो 30% अनुत्तीर्ण हुए। और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले कितने परसेंट है, 15% है। तो वो होगा ये ए, ये बी और वो सी। ये ए 40% और ये बी 30% और ये दे रखा अपना 15%। अब अपने को निकालना है कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 दे रहे हैं। कुल अनुत्तीर्ण छात्र किसी भी एक में अनुत्तीर्ण हो जाए, चाहे इसमें अनुत्तीर्ण हो गया, इसमें किसी एक में फेल हो गया तो फेल ही है, किसी भी एक में फेल होना है। तो अपने को कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या इतनी दे रखी है, तो टोटल छात्र निकालने, यानी अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या टोटल छात्र से निकाल पाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि अपने को ये निकालना था कि परसेंटेज कितना है जो अनुत्तीर्ण हुई है। 40% इसमें अनुत्तीर्ण हुई, 30% इसमें, 15% दोनों में। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 17 - 15 55, यानी 55% ऐसे स्टूडेंट है जो किसी भी एक सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हुए या फिर दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। 55 तो वो अनुत्तीर्ण मतलब ओवरऑल तो वे फेल हो गए किसी एक सब्जेक्ट में हो चाहे दोनों में। अब इनकी संख्या दे रखी है अपने को 220। फेल होने वाले छात्रों की संख्या 55% और वो 220 के बराबर है। तो मान लेता हूँ मैं टोटल छात्रों की संख्या x है।
x का 55% 220 के बराबर है। तो यहाँ से टोटल छात्रों की संख्या आ गई ना, है 400। समझा बेसिक कैलकुलेशन। वही पहले तो मैंने क्या निकाल लिया, टोटल छात्र जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए, चाहे एक में हुए चाहे दोनों में, तो फेल हो गए हो। तो 55% छात्र है, उनकी संख्या अपने को दे रखी है। मान लिया टोटल छात्रों की संख्या एक्स का 55% अपने को 220 के बराबर देते, तो एक्स का वैल्यू आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल फर्जी सवाल है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट ये था सेट थ्योरी, जो कि मैंने बता दिया, सेट थ्योरी की बेस। अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक सिंपल क्वेश्चन दिया अपने को। मोहन ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त की और 100 अंकों से फेल हो गया। पास कितने पे होना था? 30% पे उसको पास होना था, उसने 25% अंक हासिल किए और 100 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो 5% अंकों से वो फेल हुआ है, वो 5% अंक कितने के बराबर? 100 अंकों से फेल, यानी 5% से फेल हुआ है और 100 अंकों से फेल हुआ है। यानी अपने को किसी संख्या का परसेंटेज भी दे रखा है और उसका नंबर भी दे रखा है। तो ये फंडा जहाँ भी पूरे परसेंटेज में कहीं भी लगे, कुछ नहीं सोचना, टोटल संख्या का 5% भी दे रखा है अपने को और संख्या भी दे रखी है। तो अपन सीधा परसेंटेज का फॉर्मूला निकालें, किसी संख्या का परसेंटेज, जो कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, किसी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो किसी ने यदि लास्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ट्यूटोरियल देख ले, वहाँ से संख्या को, किसी संख्या का परसेंटेज निकालने के, मतलब 500 का 5% निकालना है तो 500 गुना 5 बटा 100, ये तरीका। और ये तरीका क्यों अपना रहे हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज को समझाने के लिए मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बता दिया है। और इसी तरह के ट्रिकी और हर एक क्वेश्चन का लॉजिक जानने के लिए आप जुड़े रहे सोलर एजुकेशन से, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा ले। अब देखते हैं अपन, मान लिया टोटल छात्र में मान लेता हूँ यहाँ पे एक्स थे और उनका मेरे को 5% भी दे रखा है और वो 5% 100 के बराबर है। यानी टोटल अंक, यहाँ पे बात चल रही है अंकों की, तो 100 अंकों से फेल हुआ और कितने परसेंट से हुआ? 30 पे पास होना था, आए कितनी? 25, यानी 5% और आ जाते, और 5% किसके बराबर दिया? 100। एक्स का 5% इक्वल टू 100। तो ये आ गया मेरे 100 इंटू 100 अपॉन 5, तो ये आ गया 20, और 20 इंटू 100 2000। तो ये आ गया मेरे पास बी ऑप्शन। यानी बिल्कुल सिंपल। इस तरह का मैं एक बार और बता देना, इस तरह का क्वेश्चन जिसमें अपने को किसी संख्या का परसेंटेज भी दे रखा है, यानी 5%, और वो 5% किसके बराबर है? 100 के बराबर। यानी किसी संख्या का 5%, तो इससे पिछले ट्यूटोरियल मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कोई भी संख्या है, जैसे अजहार है, अजहार का 100 का अपने को 5% निकालना है, तो 100 को 5 से इंटू करो और परसेंट को हटाने के लिए, और ये परसेंट हटाना लगाना ये भी मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बता दिया है। तो मैं यहाँ से दोबारा से बता रहा हूँ। वैसे तो 100 का 5% निकालना है, तो ये निकल गया जी, 100 का 5% 5 आएगा। 1000 का 5% निकालना है, सेम तरीका 50 आ गया। 50,000 का 5% निकालना है, 50,000 का अपने को 5% निकालना है, ये तो गई 2,500। मतलब बिल्कुल सिंपल, किसी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं अब देखते हैं। और ये क्वेश्चन तो है ही उसी चीज़ के ऊपर कि किसी संख्या का परसेंटेज, बस सोचना जरा सा चीज़ थी कि 5% दे रखा है और उसी चीज़ का 100 दे रखा है, तो बस इतना सोच लिए तो क्वेश्चन खत्म है। अब इसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, सोचना है। अब देखिए, रमन ने किसी परीक्षा में 24% अंक प्राप्त किए और 120 अंक से फेल हो गया। दूसरी तरफ पूजा ने 40% अंक प्राप्त की और उत्तीर्णांक से 200 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी जितने नंबर पे पास होना था ना, उससे 200 अंक ज्यादा प्राप्त किए, और कितने परसेंटेज? 40% प्राप्त किए। तो इसने तो बीच में कुछ पूर्णांक था, मान लो सपोज कुछ भी था, वो एक्स था, लेकिन वो एक्स, ये बात तो समझ में आ रही है ना, 24 और 40 के बीच में ही कुछ था, क्योंकि ये फेल हुआ है और ये पास हुआ है 200 नंबरों से। यानी जितने नंबर से पास होना था उससे 200 नंबर ज़्यादा लिए इसने 40% प्राप्त करके, और इसने 24% प्राप्त करके पास होने वालों से 120 अंक कम प्राप्त किए। तो टोटल इन दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस कितना हो गया? 40 माइनस 24। इसने कुछ ज़्यादा प्राप्त किया और उसने कुछ कम प्राप्त किए। ये आ गया 6 और ये आ गया 1। 16% का इनका क्या रहा? डिफरेंस रहा। और मार्क्स का कितना डिफरेंस रहा? 120 to 100। यानी नंबर इसने 120 कम प्राप्त किए 6%, 24% के साथ, और इसने 40% के साथ 200 अंक अधिक प्राप्त किए पास होने के लिए। यानी इसका भी दे रखा और इन दोनों का बीच का डिफरेंस। और ये भी क्या होगा? डिफरेंस, ये चीज़ समझ में आ रही है ना, कि फेल हुआ है इतने कम प्राप्त किए और ये पास हुआ इसने कुछ ज़्यादा प्राप्त किए। तो इन दोनों के परसेंटेज डिफरेंस, यानी किसी संख्या का अपने पास परसेंटेज भी आ गया और उस परसेंटेज का अपने पास नंबर भी आ गया।
02336 यानी 16% 360 के बराबर है। तो अब पूछा है टोटल पूर्णांक कितना। अब तो आसान हो गया, लास्ट सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे सोचने वाली चीज़ यहाँ पर ही थी कि परसेंटेज और संख्या में रिलेट कैसे करना है आपस में। यानी अपने को परसेंटेज डिफरेंस दिया है यहाँ पे, वहाँ पे अपने को सीधा परसेंटेज दे दिया था, बता दिया था पूर्णांक इतना है और उसने इतना ही प्राप्त किया, तो सीधा परसेंटेज दे दिया था कि 6 का डिफरेंस था। लेकिन अपने को ये नहीं पता यहाँ पे परसेंटेज का कि सीधा पूर्णांक कितना है, लेकिन इतना पता है कि पास और फेल होने वाले दोनों की ज़्यादा और कम मार्क्स भी दे रखे हैं और उनका अलग अलग परसेंट, तो परसेंटेज डिफरेंस तो निकाल सकते हैं ना दोनों के बीच का। और वो मान लिया अपने को दे दी 100%, 50%, इन दोनों का परसेंटेज डिफरेंस इतना है 50% के बराबर, और ये जो 50% है वो किसी संख्या 300 के बराबर है, तो वो टोटल संख्या निकाल सकते हैं ना जिसका ये परसेंटेज है। चीज़ समझ में आई। और यहाँ पर भी सेम दे रखा है कि 24% पे अपने को अंक दे रखे, 40%, इन दोनों का परसेंटेज डिफरेंस निकालो और मार्क्स डिफरेंस निकालो। और ये दोनों को जोड़ क्यों रहे हैं, इनको घटा रहे हैं परसेंटेज डिफरेंस के लिए और इनको जोड़ रहे हैं क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड में, यहाँ पे कम प्राप्त किए, यहाँ पे ज़्यादा प्राप्त किए। परसेंटेज तो सेम है, उसने 24%, यहाँ पे 40%, लेकिन इसने यहाँ पे कम प्राप्त किए 120 अंक, तो ये माइनस के हो गए, और इसने पास होने से ज़्यादा प्राप्त किए तो ये प्लस के हो गए, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसलिए इनको दोनों को ऐड किए। ये दोनों का मार्क्स डिफरेंस है, ये दोनों का परसेंटेज डिफरेंस है। ये चीज़ अभी तक क्लियर हो गई होगी और सबको हो गई होगी अब तक, यानी 16%। अब मैं मान लेता हूँ टोटल मार्क्स कुछ भी थे, एक्स का 16% है वो 320 के बराबर है। एक्स का जो दे रखा है 16% मेरे को, एक्स का 16% 320 के बराबर है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आसानी से आ जाएगी 320 × 100/16, ये 20 × 2000 आ गया इसका भी आंसर सेम। यानी अपने को देख क्या रखा था यहाँ पे, दोनों का परसेंटेज सेम, पिछले वाला तरीका की क्वेश्चन था, वहाँ पे अपने परसेंटेज डिफरेंस सीधा निकाल पा रहे थे, और यहाँ पे अपने को थोड़ा सा सोचना, पिछले वाले से एक स्टेप नेक्स्ट क्वेश्चन है बस, यदि सोच पा रहे हैं सोच पाएंगे यार, बिल्कुल आसान है। अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका वैसे ऑप्शन क्या हो गया, 2000 सी ऑप्शन हो गया इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दिया है, राम ने किसी परीक्षा में 27% अधिक प्राप्त करके 60% अंक से फेल हो गया तथा श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए और 100 अंक से जो पूर्णांक पासिंग मार्क्स था उससे 100 अंक अधिक प्राप्त किया, और उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या। पिछले में पूछा था कि कितने टोटल मार्क्स कितने थे एग्जाम की, और इसमें पूछा है कि पास कितने परसेंट थे। थोड़ा सा मतलब लास्ट क्वेश्चन से एक स्टेप नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उससे पिछले वाला थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था, उससे अच्छा थोड़ा, और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में अपने क्या किया था, पहले निकाला उसने 27% अंक प्राप्त की, 60 से फेल हुआ, फिर उसने 35% अंक प्राप्त की और उसने 100 अधिक प्राप्त कर लिए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 8% का, और इनका 160 का। मार्क्स का डिफरेंस 160 का है और परसेंटेज डिफरेंस 1, तो टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे यहाँ से, टोटल मार्क्स मान लिया x%, x का 8% इक्वल टू मेरे पास दिया है 160, तो x का वैल्यू आ जाएगा 160 × 100/8, ये 20 इक्वल टू 2000, ये भी मेरे पास 2000, यानी इसका वैल्यू भी, टोटल मार्क्स तो मेरे पास 2000 आ गए, लेकिन 2000 टोटल मार्क्स है, लेकिन उसने 27% प्राप्त किए और 60 पे फेल हो गया, और वो पूछ रहा है कि पास कितने परसेंट पे हो रहा है। तो मेरे को पता है इसका, पहले तो निकालता हूँ मैं 27%, 2000 का 27% तो उसने प्राप्त कर लिया, उसके बावजूद भी वो 60 से फेल हो गया, तो मतलब पास होने के मार्क्स इतने चाहिए थे, ये हैं उसके पासिंग मार्क्स। 27% उसने 2000 में से प्राप्त कर लिया, फिर भी 60 से फेल हो गया, मतलब पास होने के लिए इतने मार्क्स चाहिए थे, ये तो हो गए उसके पासिंग मार्क्स। और टोटल मार्क्स कितने थे 2000, यानी 2000 में से इतना। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए मैं कर दूँ 100 से मल्टीप्लाई, ये चीज़ समझ में आई ना। हाँ, अब मैं इसको सिंपल कैलकुलेशन करना है, अब तो यहाँ से इसको कर देता हूँ मैं पूरा, और इसको ले जाता हूँ यहाँ पे, और ये 100 से 100 को उड़ा देता हूँ, और ये जो 2000 है इससे इसको उड़ा देता हूँ, और ये जाएगा 3 टाइम्स, तो ये जाएगा 27 + 3 30%। ये कैलकुलेशन समझ में आई ना, बिल्कुल सिंपल, यानी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन कुछ नहीं था, 0 था, यानी 30% था उसका पासिंग मार्क्स। करना क्या था, यहाँ तक तो अपन ने सेम किया था लास्ट क्वेश्चन में जो किया था कि भाई पहले उसका टोटल मार्क्स निकाल लिया, इसमें टोटल मार्क्स नहीं पूछ रहा था, इसमें पूछ लिया अपने से लिया कि कितने परसेंट, पिछले में अपने से नहीं पूछा था कितने परसेंट पे पास, और अपने निकाला भी नहीं था लास्ट क्वेश्चन में कितना परसेंट पे पास हो रहा है, केवल इतना निकाला था टोटल मार्क्स। इसमें भी टोटल मार्क्स निकाला, टोटल मार्क्स निकालने के लिए इतना ही काम करना। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट तरीके सोलर एजुकेशन के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहे। ये ज़रूर है कि मेरा जो मेथड मैं बता रहा हूँ चीज़ों को, मेरे को आप बताइए कि कितने देर तक बताऊँ, अब कितना अच्छी, मेरे को लगता है कि चल किसी को नहीं समझ में आ रहा है, मैं 2-3 बार बोलता हूँ, फिर कि दूसरे को ये लग सकता है कि यार ये तो एक ही चीज़ को 5 बार बताते, तो आप बता दें मेरे को थोड़ा कि मैं कितनी बार बताऊँ बस इस चीज़ का। 3 लाइन का क्वेश्चन था सिर्फ, मैं तो 1 लाइन जल्दी से बता देता, लेकिन मेरे को डर ये रहता है कि हो सकता है किसी की समझ में नहीं है क्या बता दिया, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में इतना ही करना था अपने को, दोनों का डिफरेंस निकला, टोटल मार्क्स निकाल लिया, और उनका फिर पासिंग मार्क्स निकाल के पासिंग नंबर निकाल लिए, और उनका 2000 में से परसेंटेज निकाल लिया, तो अपने पास 30% आ गए। तब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन अपने पास 30% में कौन सा है, यहाँ पे अपने पास ऑप्शन बी आ गया जी 30% में।
तो ये अपने पास कुछ क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लिया परसेंटेज के इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास बिल्कुल सिंपल, मेरे को दिया किसी परीक्षा में 70% छात्र संस्कृत में तथा 90% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, यानी 70% तो संस्कृत में पास हुए और 90% हिंदी सब्जेक्ट में पास हुए, 5% दोनों। तो संस्कृत में फेल होने वालों की संख्या 30% और दूसरे हिंदी में फेल होने वालों की संख्या 10% और दोनों में फेल होने वालों की 5%। तो कितने परसेंट छात्र, तो मैं निकाल लूँ कि टोटल फेल होने वाले छात्र, बिल्कुल जो मैंने बताया सेट थ्योरी का बिल्कुल कॉन्सेप्ट, इन तीनों का अपने को यूनियन निकालना है, यानी कि जो किसी भी एक में आ रहा है चाहे दोनों में आओ। तो मैंने बताया था A + B - C 5%, 40 और 35, यानी 35% बच्चे हैं, 30% इसमें हुए, 10% में 40, तो यहाँ पे आ गया अपने पास 35% बच्चे थे दोनों में फेल हो रहे थे। तो ये अपने पास 35% बच्चे दोनों में फेल हुए। अब निकाल, अपने को पूछ रहा है कितने परसेंट छात्र दोनों उत्तीर्ण हुए। तो ये तो कितने छात्र तो है किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो वो फेल हुए ओवरऑल। तो अब पास कितने हुए, पास होने के लिए 100 - 35 = 65। तो 65 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन में नहीं दिया 65 नहीं है, इसको चेंज कर लो, ये 65 आएगा इसका आंसर, राइट। तो किसी परीक्षा में 70% छात्र 30% फेल हुए, दूसरे में 10% फेल हुए और दोनों में 5% फेल। A + B सिंपल बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन, सेट थ्योरी का जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बस फर्क इसमें उसमें इतना है, वो संख्या के बेस पे था और ये परसेंटेज के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, किसी चुनाव में एक प्रत्याशी ने 70% मत प्राप्त किए और 3600 वोटों से विजयी हो गया, तो बताओ कुल कितने मत पड़े। उसने 70% पड़े, जीतने वाले ने 70% प्राप्त किए, तो हारने वाले ने कितने परसेंट प्राप्त किए, 30% प्राप्त किए, टोटल 100% हो गए। अब इन दोनों के परसेंटेज, यानी ये 3600 वोटों से विजयी हुआ, मतलब इन दोनों की वोटों का डिफरेंस 3600 दिया हुआ अपने को, और परसेंटेज डिफरेंस कितना है 40% बराबर है 3600 के। तो ये तो कॉन्सेप्ट में 5 बार 10 बार बता दिया कि टोटल मानो x का 40% निकालो, और इक्वल टू ये 3600 के बराबर है, तो टोटल वैल्यू आ जाएगा। मैं इनको यहाँ से ले जाता हूँ, 100/40, ये 90, ये आ गए 9000। बिल्कुल सिंपल, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, जो अपन पीछे भी कर लिए सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम तरीका है, बस यहाँ पे बोर्ड है, वहाँ पे कुछ मार्क्स वगैरह दिए हुए थे, कुछ भी हो अपने को कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान रखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है नहीं समझना, उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है, बस इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक चुनाव में कुल मतों का 10% लोगों ने मतों का प्रयोग किया, 10% मत अवैध, यानी टोटल जितने वोटर लिस्ट में वोट थे उनके 10% लोगों ने तो मत दिया ही नहीं, और बाकी बचे हुए 90% में से 10% लोगों के अवैध घोषित हो गए, क्योंकि या तो किसी भी, या तो नोटा वगैरह में गए या फिर वो इनवैलिड हो गए। 70% मतों पाकर विजय, और विजेता ने अब 10% तो वोट डाले ही नहीं और 10% अवैध हो गए, बचे 80%। 80% के जो 70% वोट जीतने वाले ने प्राप्त किया, तो जीतने वाले ने जो टोटल मत है ना उनका कितना परसेंट प्राप्त किया, ये प्राप्त किया, उसने टोटल वोटों का 56% प्राप्त। तो हारने वालों ने कितने प्राप्त किया 30, यानी इसने प्राप्त किया 24% वोटों का। अब ये बोल रहा है इतने वोटों से विजयी होगा, इन दोनों का परसेंटेज, मैं कह रहा हूँ सेम कॉन्सेप्ट है, वही निकालना अपने को परसेंटेज डिफरेंस। तो इन दोनों का परसेंटेज डिफरेंस क्या है 232, यहाँ पे अपने पास 30 और 32 अपने पास बराबर है 12800 के बराबर। तो अब अपने को निकालना हमारा टोटल कुछ मान लेता हूँ मैक्स, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं बार बार कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा, क्योंकि अब आप सोच पा रहे हैं कि कैसे निकालना, कैसे x = 12800 इंटू 100/32, तो ये 64 जो 4 टाइम्स गया ना, 4 टाइम्स इक्वल्स टू अपने पास आ गए 4 टाइम्स गया, तो ये आ गया 40,000 अपने पास, यहाँ पे अपने पास आ गए 40,000 वैल्यू, 400 4 टाइम्स ये गया और 100 हुए 40,000। अब कुल मतों की संख्या आ गई अपने फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा वैध मतों की संख्या, वैध मत कितने थे, टोटल मतों के 90%, वैध मत 80% थे, क्योंकि 10% तो डाले नहीं टोटल मतों में से जो वोटर लिस्ट में थे, और उसका 10% अवैध घोषित हो गए, तो वैध मत कितने बच गए 80%। तो इसका मैं निकाल दूँ 40,000 का 80%, ये 2 से 2 गया, तो ये आ गया मेरे पास 32,000। तो वैध मतों की संख्या 32, कुल डाले गए कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या और डाले गए कुल मतों की। अब डाले गए कुल मतों की संख्या मतलब 10% लोगों ने तो मत दिया ही नहीं, 10% लोगों ने तो अपना, और ये टोटल मत वोटर लिस्ट के थे, यानी 90% हो गए टोटल मतों के डाले गए मत। तो ये देख लेते हैं टोटल, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ पे 3-4 कॉन्सेप्ट, एक अपने पास थे टोटल मत निकाले, फिर अपने वो मत निकाले जो वैध थे। अब डाले गए मत कितने थे 90%, टोटल मत कितने थे 40,000 का मैं निकाल देता हूँ 90%, तो ये आ गया मेरे पास 36,000।
36,000 मत डाले गए थे। अब भी आगे भी कुछ और क्वेश्चन इसमें से मैं बना सकता हूँ। जैसे बोले जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया, तो जीतने वाले ने मेरे को पता है 56% प्राप्त किया था टोटल का, तो जीतने वालों की मतों की संख्या भी आ जाएगी। 24 22,400। तो जीतने वाले ने, अब पूछ लिया हारने वालों ने कितने प्राप्त किया, तो हारने वाले का मेरे को पता है कितना है, 24% है हारने वाले का। तो 24,96 9,600 वोट हारने वाले ने प्राप्त किया, 24%। तो ये सब है, मतलब अपने को किसी चीज़ का परसेंटेज डिफरेंस निकालना है, उस परसेंटेज डिफरेंस को उस नंबर के बराबर पुट करना है और वहाँ से टोटल वैल्यू आ जाएगी जितना भी अपने को निकालना है। तो ये था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सोलर एजुकेशन में आपको मिलेगा। और हर बार की तरह सोलर एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।